नमस्कार फिजियोज वॉयलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, पिस्टल ग्रिप डिफॉर्मिटी ऑफ द फेमोरल नेक इज कॉल्ड। अगर आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से बने कि पिस्टल ग्रिप डिफॉर्मिटी अकर्स इन विच जॉइंट, ठीक है, अगर आपसे कौन जॉइंट पूछा जाता है तो आप जॉइंट के बारे में बताएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पिस्टल ग्रिप डिफॉर्मिटी ऑफ द फेमोरल नेक इज कॉल्ड, कि इसको और क्या बोला जाता है, कौन सा इम्पिंजमेंट बोला जाता है। ऑप्शन ए कोक्सा इम्पिंजमेंट, बी कैम कैम इम्पिंजमेंट, सी फेमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट, डी पिंसर इम्पिंजमेंट। सो आंसर हेयर इज कैम इम्पिंजमेंट। ठीक है, तो कैम इम्पिंजमेंट में एक तो डिफॉर्मिटी बनती है पिस्टल ग्रिप डिफॉर्मिटी, दूसरा जो कैम इम्पिंजमेंट है ये विच अकर्स इन विच ज्वाइंट, ठीक है, तो ये कौन से ज्वाइंट में बनता है, ये बनता है फीमोरल नेक। उसका जो हेड ऑफ द फीमर है ये नॉट परफेक्टली राउंड, मीन्स जैसे गोल होना चाहिए ना, ऐसे राउंड होना चाहिए, तो ये राउंड की वजह ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। डिजनरेट के कारण ये परफेक्टली इस एसिटाबुलम एरिया में घूम नहीं पाता है, ठीक है, वो रोटेट नहीं कर पाता है। तो इसको बोलते हैं पिस्टल ग्रिप डिफॉर्मिटी ऑफ द फेमोरल नेक इज कॉल्ड कैम इम्पिंजमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे जो लेग में है क्या आएगा, पेन आएगा, और ये किसको लीड करेगा सबसे ज़्यादा, इट कैन बी लीड टू ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसी कंडीशन को देखते हुए फिर हम बताते हैं कि इनको हिप ओए डिजीज़ है। अब यहाँ पे हम करते हैं पिंसर इम्पिंजमेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जामिनर क्या करेगा, पिंसर इम्पिंजमेंट दे देगा। ठीक है, तो पिंसर इम्पिंजमेंट क्या होता है, पिंसर इम्पिंजमेंट में क्या होगा, जो हिप सॉकेट है वो ओवर ग्रोथ हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे मैं इसलिए लिख लिया, इम्पिंजमेंट इज ए हिप सॉकेट ओवर ग्रोथ। तो ओवर ग्रोथ देखो कैसे होगी कि जो हमारा ये हिप सॉकेट है, ये एसिटाबुलर है ना, एसिटाबुलर, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सॉकेट भी बोलते हैं। तो ये जो पेल्विस सॉकेट है ना, ये पेल्विस, ये यहाँ पे इस फीमर के बोन के ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पर बन जाएगा। जैसे कि हील स्पर बनता है ना, थोड़ी सी बोन निकल जाती है, ऐसे ही पिंसर इम्पिंजमेंट में पेल्विस जो है इसके फीमर बोन के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हिप सॉकेट क्या हो जाएगा, ओवर ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी वजह से जब भी मूवमेंट होगी, लेग मूवमेंट होगी, तो पेन या फिर क्लिकिंग साउंड इस तरीके से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब करते हैं फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट। फीमोरो एसिटाबुलर, देखो फीमर एंड एसिटाबुलम, ठीक है, फीमर बोन और एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट। तो इसमें ये क्या होता है, ये एक मोशन रिलेटेड क्लिनिकल, ठीक है, डिसऑर्डर है, जो कि किस किस में होता है। देखो ये यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है, ये होता है बैलेट्स में, जिम्नास्टिक एंड मार्शल आर्ट्स में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन जाता है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। तो ये भी पूछ सकते हैं कि फीमोरो एसिटाबुलर जो इम्पिंजमेंट है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, कौन से स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, वो है बैलेट्स में, जिम्नास्टिक में एंड मार्शल आर्ट्स में। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर करेंगे अल्फा एंगल ऑन ए फ्रॉग लेग लेटरल। ठीक है, अल्फा एंगल, ये एंगल का नेम है, अल्फा एंगल ऑन ए फ्रॉग लेग लेटरल। अगर ग्रेटर देन
देन 40 डिग्री अगर ज़्यादा हुआ तो क्या मिलेगा, हेड नेक ऑफसेट डिफॉर्मिटी। अब मैं इसको मेज़र करना दिखा देती हूँ। देखो ये है जॉइंट, ये है पेल्विस, ये है हमारी फीमर बोन। तो जो फीमर का हेड और फीमर का नेक ये क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। फीमर का हेड, फीमर का जो हेड है और फीमर की जो नेक है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। तब करेंगे ये हमारी मेजरमेंट किस, कौन सी, अल्फा एंगल होने फ्रॉग लेग लेटरल ग्रेटर देन, अगर ये 40 डिग्री ज़्यादा मिली तो हेड नेक ऑफसेट डिफ। कोक्सा इम्पिंजमेंट, कोक्सा इम्पिंजमेंट तो सिंपल किस कहाँ होता है, हमारे हिप जॉइंट में होता है। सो ये हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन कंपैरिजन टू पार्किंसन डिजीज विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। ऑप्शन ए, लेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पीच एंड गेट, बी, absence of resting tremor, C, less aggressive clinical course, D, presence of motor asymmetry. Option A, late involvement. So, question number 2, in comparison to Parkinson disease, which is not a characteristic feature of atypical Parkinsonism. तो ऑप्शन ए, लेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पीच एंड गेट, बी, एब्सेंस ऑफ रेस्टिंग ट्रेमर, सी, लेस एग्रेसिव क्लिनिकल कोर्स, डी, प्रेजेंस ऑफ मोटर एसिमेट्री। सो आंसर हेयर इज लेस एग्रेसिव क्लिनिकल कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड नहीं मैं हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पार्किंसोनिज्म वर्सेस पार्किंसन डिजीज, ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो पार्किंसोनिज्म क्या है, पार्किंसोनिज्म एक सिंड्रोम है सबसे पहले, जो कि करेक्टराइज बाय ए कम्बिनेशन ऑफ ब्रैडीकाइनेसिया, ठीक है। तो पार्किंसोनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक सिंड्रोम है और कम्बिनेशन ऑफ ब्रैडीकाइनेसिया मीन्स, ब्रैडीकाइनेसिया मीन्स मूवमेंट क्या होना, कम होना, ठीक है, क्या होना, कम होना, स्टिफनेस एंड ट्रेमर्स, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ क्या है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, देखो, ठीक है। पार्किंसोनिज्म क्या है, एक सिंड्रोम है, बट पार्किंसन डिजीज़ क्या है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, जो कि किसके द्वारा होगी, कहाँ, बाय लीजन इन द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया पे एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पार्किंसन डिजीज़ का लीजन पूछ लेते हैं, तो वो आता है बेसल गैंग्लिया, कई बार एम्स में आ चुका है। तो ये डिफरेंस है ना, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि पार्किंसोनिज्म इज़ ए सिंड्रोम जो कि करेक्टराइज बाय कम्बिनेशन ऑफ ब्रैडीकाइनेसिया, स्टिफनेस एंड ट्रेमर्स, बट पार्किंसन डिजीज इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम करेक्टराइज बाय लीजन इन द बेसल गैंग्लिया। अब करते हैं दूसरा डिफरेंस, ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस, ये है हमारा दूसरा, कंपैरेटिवली रैपिडली प्रोग्रेसिव कंडीशन, ठीक है। देखो जो पार्किंसोनिज्म में है, पार्किंसोनिज्म में रैपिडली प्रोग्रेसिव कंडीशन विद एडिशनल फीचर्स लाइक, इसमें हेलुसिनेशन हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है और डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। वो ये किस में होगा, ये होगा पार्किंसोनिज्म में, सिंड्रोम में।
पार्किंसन डिजीज मेजर क्लिनिकल फीचर इंक्लूड रेस्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी। इसमें ये क्लिनिकल फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, रिजिडिटी भी हो सकती है, स्टिफनेस भी हो सकते हैं, एक काइनेसिया भी हो सकता है, डिसफंक्शनल पोस्चरल रिफ्लेक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। और फेस्टिनेटिंग गेट भी हो सकता है, फेस्टिनेटिंग गेट, जिस जो शॉर्ट स्टेप गेट बोलते हैं, शॉर्ट स्टेप गेट, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है मोर देन 80% ऑफ द आइडेंटिफाई केसेस आर ड्यू टू पार्किंसन डिजीज। सेकेंडरी कॉज इंक्लूड वैस्कुलर कंडीशन, ड्रग्स एंड इन्फेक्शन एक्सेट्रा। रूट कॉज इज मल्टीफैक्टोरियल सच एज हेरिडिटी, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। अब करते हैं फोर्थ, टेक ए लॉन्गर ड्यूरेशन टू रिस्पोंड, ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन रिस्पोंड किस में होगा, वो होगा हमारा पार्किंसोनिज्म में। और डू नॉट रिस्पोंड एट ऑल टू द ट्रीटमेंट विद लेवोडोपा। अगर लेवोडोपा से ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन रिस्पोंड है ये नहीं होगा। मे रिस्पोंड, पार्किंसन डिजीज में मे रिस्पॉन्स फास्टर सिंस इट लेस प्रोग्रेसिव। सो ये हमारे 4 डिफरेंस हैं, इनको आप और भी अच्छे से पढ़। नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एज ए कार्डिनल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो ये जो कार्डिनल फीचर्स है पार्किंसन डिजीज में किस में नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए कार्डिनल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो कौन सा नहीं होगा फीचर पार्किंसन डिजीज में? ट्रेमर्स होगा, रिजिडिटी भी होगी, पोस्चर इंस्टेबिलिटी भी होगी, बट डिमेंशिया, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। डिल्यूजन्स, ठीक है। ये होंगे किसमें, ये होंगे हमारे पार्किंसोनिज्म सिंड्रोम में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्स्टेंट सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियल नर्व। कॉन्स्टेंटली जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेडियल नर्व का वो हैंड में कहाँ होता है? ऑप्शन ए, ऑन द डोर्सम ऑफ द थंब नियर द अपेक्स ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्या होगा, कौन सा बॉक्स? SUNFF, स्नफ बॉक्स। B, स्टेप ऑफ द इंडेक्स फिंगर। C, टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। D, ऑन द डोर्सम ऑफ द लिटिल फिंगर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हाथ में कॉन्स्टेंट सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल नर्व की कहाँ सप्लाई होती है, तो आंसर हियर इज डोर्सम ऑफ द थंब नियर द अपेक्स ऑफ एनाटॉमिकल बॉक्स। तो देखो दोनों साइड ही आप देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका थंब है। सो जो ये हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनता है, कुछ तो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, और इसको जब आप प्रोन में करेंगे तो हम आपके कुछ थिनार एमिनेंस एरिया पर सप्लाई करेगा। ठीक है, स्नफ बॉक्स एंड थिनार एमिनेंस एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डेट सेलिब्रेट द वर्ल्ड कैंसर डे? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 1 जून, सी 4 फरवरी, डी 1 मार्च। सो आंसर हेयर इज
4 फरवरी। अब हम 9 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार 2025 में कहाँ सेलिब्रेट किया है, वो किया है उड़ीसा में। या तो उड़ीसा आ सकता है और या फिर आपसे उड़ीसा में कहाँ पे, भुवनेश्वर, ठीक है। और थीम क्या रही है अब की बार की, डायस्पोरा's contribution to a विकसित भारत, ठीक है। तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस की। और अब करते हैं हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फेब को। और वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है वो क्या रही है हमारी, टेक द, वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है आपकी, थीम टेक द राइट पाथ माई हेल्थ एंड माई राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इफ द लॉस ऑफ सेंसेशन इज प्राइमरली ऑब्जर्व और ऑन द अल्नर साइड, देखो अल्नर साइड ऑफ द फोर आर्म, तो जो अल्नर नर्व है, अल्नर साइड की साइड, अल्नर बोन की साइड में कौन सी नर्व पास होती है, अल्नर नर्व, फोर आर्म और हैंड। देन द डर्मेटोम इन्वॉल्व, तो यहाँ पे डर्मेटोम कितना होगा, अल्नर साइड ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड, तो लिटिल फिंगर एंड हाफ रिंग फिंगर, ठीक है, लिटिल फिंगर एंड हाफ रिंग फिंगर। सो डर्मेटोम हेयर A C3 C4, B C6 C7, C C5 C6 and D C8 T1, तो D C8 T1। क्वेश्चन नंबर 7, नर्व सप्लाई टू डेल्टोइड मसल, तो डेल्टोइड मसल में कौन सी नर्व सप्लाई होती है, ऑप्शन ए एक्सिलरी नर्व, बी रेडियल नर्व, सी मीडियन नर्व, डी थोरैको डोर्सल। सो आंसर हेयर इज एक्सिलरी नर्व। और ये एम्स में बार बार आज क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी में भी। सो जो डेल्टोइड मसल है, इसका जो फंक्शन है, मसल का फंक्शन ये है अबडक्शन ऑफ द हैंड। और यहाँ पे अगर डर्मेटोम की बात करते हैं तो डर्मेटोम सप्लाई C5 रूट लेवल, वैल्यू लिख लो, ठीक है, रूट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, ठीक है। इनमें से ये 4 डिजीज़ हैं, देखो सच फुट है, GBS गुलन बैरे सिंड्रोम है, MND मोटर न्यूरॉन डिजीज। सो MND क्या है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, अपर मोटर एंड लोअर मोटर। हम 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक तो सच फुट होता है, क्या होता है, सच फुट, और एक होता है सच डिजीज़। तो इस सच डिजीज़ का क्या नाम है, TAY TAY सच डिजीज़, इसको बोलते हैं हम। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है GM2
गैंग्लियोसिडोसिस, गैंग्लियोसिडोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो इसमें क्या डिस्ट्रॉय होने ले जाएंगे, डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, देखो एक तो सच होता है, सच फूट, और एक होता है सच डिजीज़। उसका फुल नेम क्या है इस डिजीज़ का, ताई सच डिजीज़। इस ताई सच डिजीज़ में क्या हो जाएगा, ताई M2 गैंग्लियोसिडोसिस में क्या होता है, इसमें होता है डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, GBS गुलन बेरी सिंड्रोम एंड DMG मिस्थेनिया ग्रेविस। तो ये जो डिजीज़ हैं चारों, ये क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, बट इनमें से एक ऐसी डिजीज़ है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज़ है। ठीक है, MND भी क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। गुलन बेरी सिंड्रोम भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। इसमें जो सिम्टम्स होगा, सबसे पहले आपको लोअर लिम्ब में दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे आपको अपर लिम्ब में दिखाई देगा। ठीक है, C है, ये भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, बट मिस्थेनिया ग्रेविस जो होती है, ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज कोज बाय कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ हिपेरिन। ऑप्शन ए साइक्लिंडेल लेट, बी प्रोटामाइन सल्फेट, सी वारफेरिन एंड डी डाइप्राइडामोल। सो आंसर, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर जिसको हिपेरिन का आंसर एक्शन पता है, हिपेरिन क्या है, ठीक है, तो हिपेरिन क्या है, ये एक बेस्ट एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट है। क्या है, एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब कि जो थक्का होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको क्या करना, ब्रेक करके ब्लीड में चेंज कर देना। ठीक है, ब्लीडिंग में, या फिर थक्का जमने न देना। ठीक है, बट इसकी रिवर्स एक्शन में कौन सी मेडिसिन है कि ब्लीडिंग से थक्का जम जाए। ठीक है, किससे, ब्लीडिंग से कोएगुलेशन हो जाए। ठीक है, जैसे कि जो कोएगुलेशन कहाँ पे यूज़ होएगी, ये होगी हमें इंजरी हुई। ठीक है, क्या हुई, इंजरी होते ही क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड बाहर निकलने लग गया। तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे, वो देंगे प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, हिपेरिन का रिवर्स एक्शन। देखो सबको पता होगा कि हिपेरिन इज ए गुड एंटीकोगुलेंट, बट इसके रिवर्स किसी को नहीं पता होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो एग्ज़ाम में हम देखते हैं ना कि नए नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द सच फूट इज टिपिकली यूज फॉर। ठीक है, जो सच फूट है, देखो एक तो सच फूट पे क्वेश्चन आता है और एक है जयपुर फूट। ठीक है, दोनों ही फुट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सच फुट क्या है और जयपुर फुट क्या है, या तो इस पे सच पे आ जाएगा या फिर जयपुर पे, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, और कॉमन फुट है ये। सो सबसे पहले इसका सॉलिड एंकल कुशन हील, सॉलिड, क्योंकि ये एक बार ये ESI में भी आ चुका है, सॉलिड एंकल कुशन हील।
देखो सच फुट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेसेस, बी रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, सी वॉकिंग ऑन फ्लैट सरफेस, डी क्लाइंबिंग स्टेयर रैपिडली। सो सच जो फुट है यूज फॉर लोअर लिम एम्पुटेशन, जो ये फुट होते हैं ये हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं एम्पुटेशन में, ठीक है, लोअर लिम की एम्पुटेशन में। इसका बेनिफिट क्या है, देखो एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, मीन्स लंबे समय तक चलता है, कंफर्ट भी है और इसकी स्टेबिलिटी भी है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो क्या है, लो मेंटेनेंस है। जैसे कि हम गाड़ियाँ खरीदते हैं या कुछ और चीज़ खरीदते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो सामान कम का होता है और उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा पैसे की होती है, तो ये क्या है कि ये लो मेंटेनेंस से ठीक रहता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो इसकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए कि लिमिटेशन है कि इसकी जो मोबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है, मोबिलिटी लिमिटेड है। और इसकी जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक लेस अडेप्टेबल है, क्या है, लेस अडेप्टेबल, ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी है और लेस अडेप्टेबल है। इसकी जो प्राइमरली कैरेक्टरिस्टिक है वो है सॉलिड एंकल विद नो मूवमेंट। ये क्या है कि जब सॉलिड आ गया तो सॉलिड एंकल है विद नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होगी। बट जो जयपुर फुट है, जयपुर फुट में मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी है। वो क्यों है, क्योंकि जो जयपुर फुट है वो अलाउ करता है मोर मूवमेंट, ठीक है। तो जो किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है वो है जयपुर फुट की, और जो सच फुट है इसकी मोबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लिमिट मूवमेंट देता है। क्या देता है, लिमिट मूवमेंट। सच फुट गिव्स यू लिमिट मूवमेंट एंड जयपुर फुट इज मोर मूवमेंट, ठीक है। जयपुर फुट में इवन स्क्वेट कर सकते हैं, स्क्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। पेशेंट की क्या हो सकती है, पेशेंट स्क्वेटिंग कर सकता है, और क्रॉस लेग सिटिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है, क्रॉस लेग सिटिंग। और आप इसको ना सर्च करोगे जब टॉपिक या बुक में देखोगे तो इसके पिक्चर्स भी देख लेना, तब थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि अगर इसकी मोबिलिटी और स्केटिंग और क्रॉस लेग सिटिंग है तो सो आज क्वेश्चन नंबर 11